हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। आप इसके पीडीएफ को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की गई है। तो अभी एक नई सुविधा शुरू की गई है ग्राहकों के लिए जिसका नाम है पॉजिटिव पे। इसका मुख्य ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है भारतीय रिजर्व बैंक ने, अर्थात आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी पॉजिटिव पे नामक एक नई सुविधा ग्राहकों के लिए शुरू की है। अब इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो चेक के जरिए जो धोखाधड़ी होती थी उस धोखाधड़ी को इस सुविधा के द्वारा रोका जा सकेगा, धोखाधड़ी पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। ये योजना मुख्य रूप से 50,000 से अधिक के जितने भी चेक होंगे उन सभी चेक के लिए ये सुविधा लेना अनिवार्य रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई ने शुरू किया है, तो आरबीआई के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये सारी जानकारी हमने इस पहले क्वेश्चन से पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है ICRIER, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो अभी ICRIER के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो अभी प्रमोद भसीन को अब नया अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर बात करें प्रमोद भसीन जो हैं वो इससे पहले किस पद पर थे? तो वे इससे पहले भी ICRIER के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उपाध्यक्ष पद पर थे, लेकिन अब उन्हें क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बना दिया गया है। अब यहां से एक प्रश्न और भी पूछते हैं कि उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने ईश्वर जज अहलूवालिया का स्थान लिया है, जिन्होंने, और जो ईश्वर जज अहलूवालिया है उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए अब रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये अब नए अध्यक्ष बने हैं ICRIER के प्रमोद भसीन। अब ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो डॉक्टर रजत कथुरिया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ICRIER का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलिए ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर या अभिनेता कौन बने हैं? तो सबसे महंगे अभिनेता बने हैं ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन जो है, इनकी कुल कमाई, वार्षिक कमाई जो रही वो है $87.5 मिलियन। $87.5 मिलियन के साथ ही फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व के सबसे महंगे एक्टर बने हैं ड्वेन जॉनसन। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में भी ड्वेन जॉनसन ही शीर्ष पर थे, अर्थात पिछले 2 वर्षों से लगातार ड्वेन जॉनसन जो है वो पहले स्थान पर आ रहे हैं। वे मुख्य रूप से अभिनेता के साथ साथ में एक रेसलर भी है, और रेसलिंग में उनका जो एक नाम दिया गया है, जो नाम है द रॉक। तो रेसलिंग है, रेसलिंग भी करते हैं और रेसलिंग में उनका नाम है द रॉक। अब अगर बात करें टॉप 10 में, तो टॉप 10 में एक भारतीय अभिनेता शामिल है, और कौन है? तो अक्षय कुमार। भारत देश का अक्षय कुमार अभिनेता, एकमात्र अभिनेता ऐसा है जो कि टॉप 10 में शामिल किए गए हैं। और अभिनेता अक्षय कुमार जो है वे 6ठे स्थान पर रहे, और उनकी अगर कुल कमाई की, वार्षिक कमाई की बात करी जाए तो $48.5 मिलियन उनकी वार्षिक इनकम रही। अब ये फोर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फोर्ब्स ने ही तो ये पूरी सूची तैयार की है। तो फोर्ब्स के बारे में अगर हम कुछ बातें पढ़े, तो फोर्ब्स जो है वो मुख्य रूप से एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है। इसके अगर एडिटर इन चीफ की बात करें तो स्टीवन फोर्ब्स जो है वो इसके एडिटर इन चीफ है। एडिटर की बात करें तो इसके एडिटर है रैंडल लेन। और अगर बात करते हैं हम कि फोर्ब्स का पहला एडिशन कब आया था, तो 15 सितंबर 1917 को इसका पहला एडिशन आया था। ये मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में न्यू जर्सी में स्थित है।
तो ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ी, प्लस में फोर्ब्स के बारे में भी पढ़ी है। उसके बाद बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो भारत का पहला ऐसा कौन सा शहर बना है जिसने ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं उन पर फीमेल आइकन दर्शाया है? तो मुंबई पहला शहर बना है और मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल पहला ऐसा सिग्नल है जिस पर की महिला का चित्र जो है वो अंकित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे पहले आप लोग देखते होंगे कि जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं सभी पर पुरुष को दर्शाया जाता है, पुरुष का आइकन बना होता है, चाहे रेड में हो, ग्रीन में हो या फिर येलो में हो। लेकिन दादर ट्रैफिक सिग्नल जो है मुंबई का, वो पहला ऐसा सिग्नल बना है जिसने कि फीमेल आइकन का प्रयोग किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना किसने शुरू की है? तो ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। असम सरकार ने अभी अरुणोदय योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब परिवार है, जो कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित गरीब परिवार है, उन सभी गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो वित्तीय सहायता प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ एक वित्तीय सहायता से एक प्रश्न आप लोग और भी पढ़ेंगे कि ये जो वित्तीय सहायता होगी ये डायरेक्ट होगी कि जो गरीब परिवार है उनको डायरेक्टली ये सेवा प्रदान की जाएगी। अब ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो असम सरकार के बारे में, असम राज्य के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो असम की बात करें हम, असम की अगर हम राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम में जिले कितने हैं? 33। असम की राजभाषा क्या है? असमिया। असम राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और एक अंतिम प्रश्न असम से पूछा जाता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया गया है। अभी एक माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किया गया है जिसका नाम है अतुल्य। ये किसने शुरू किया है? इसका अनावरण किसने किया है? तो हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और कहां पर शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है नागपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह केवल ये जो अतुल्य जो माइक्रोवेव डिवाइस है, इसके द्वारा क्या होगा कि जितना भी स्थान है या जो परिसर है, उस परिसर को केवल 30 सेकंड में ही कीटाणु रहित कर दिया जाएगा। कीटाणु शोधन मात्र 30 सेकंड में कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण कीटाणु और वायरस का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण, संक्रमण होने के कारण इस प्रकार के जो कदम है वो सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब ये नागपुर में शुरू किया गया है हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है। अब एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है कर्म साथी प्रकल्प योजना। अब इस योजना को किसने शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए ये योजना मुख्य रूप से शुरू की गई है। अब इस योजना के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो 1 लाख बेरोजगार युवा है, जो कि पश्चिम बंगाल के 1 लाख बेरोजगार युवा है, उन सभी को आत्मनिर्भर बनाना। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही सरकार द्वारा उन्हें ऋण प्रदान करना, अपने उद्योग स्थापित करने में और अपने उद्योगों की स्थापना करने के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम राजधानी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल में कितने जिले हैं? 23। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो हम बात कर चुके हैं, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न, WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज शुरू किया गया है। तो ये चैलेंज जो है, ये अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा। रिलायंस फाउंडेशन ने अभी एक नया चैलेंज शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है
उसका उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि नाम से ही पता है, वुमेन कनेक्ट चैलेंज, अर्थात कि जो भारत में लिंग विभाजन के साथ साथ महिलाओं को डिजिटल डिवाइस के अंतर को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। तो कुछ बातें हम रिलायंस के बारे में पढ़ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1966 में। इसके संस्थापक कौन थे? धीरूभाई अंबानी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो मुकेश अंबानी जो है वो वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी और अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न, स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक अभियान शुरू किया गया। एक नया अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है स्पेशल रिवाइवल। ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC द्वारा ये शुरू किया गया अभियान है। ये जो अभियान है ये 10 अगस्त से 9 अक्टूबर अर्थात 1 महीने तक चलाया जाएगा। इसके द्वारा ग्राहक अपनी लैप्स का मतलब होता है कि जो पॉलिसीज व्यक्ति की रुक जाती हैं, तो ग्राहक अपनी रुकी हुई पॉलिसीज को दोबारा शुरू करवा सकेगा। तो ये एक नई योजना ग्राहकों के लिए शुरू करी है LIC ने। अब LIC ने नई योजना शुरू करी है तो LIC के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो LIC का मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार इसके चेयरमैन है। और अगर हम MD या मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इसके MD है TC सुशील कुमार। तो ये सारी जानकारियां थी जो हमने LIC के बारे में भी पढ़ी है। ये आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्ञानकोश का PDF जो है इसका वो इसके डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी है, आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।